वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, तो बी गुड ये चैप्टर का नाम था जिसमें पोएम्स थे। तो उस पोएम के अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने आप को मिनिमाइज़ कर लिया। उसके बाद देखते हैं रीड अंडरस्टैंड एंड आंसर। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं, फिर मैंने जो आंसर सीट है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनमें से हमको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। चिल्ड्रन कैन बी स्वीटर बाय। तो चिल्ड्रन जो हैं और अच्छे कैसे बन सकते हैं और मीठे कैसे बन सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया था ना वीडियो में। स्वीटर मतलब मीठा भी होता है और अच्छा भी। ठीक, तो बच्चे अच्छे बन सकते हैं और अच्छे बन सकते हैं कैसे? बाय ओबेइंग देयर पेरेंट्स, ईटिंग मोर चॉकलेट्स, हैविंग स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम्स, जंपिंग हाई। तो ऊंचा कूद के नहीं, ऊंचा कूद के तो अच्छे नहीं बन सकते। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खा के बिल्कुल भी नहीं। ईटिंग मोर चॉकलेट्स नहीं, इससे तो हमारे दांत सड़ जाएंगे। ओबेइंग देयर पेरेंट्स, हाँ ये है सही आंसर। क्या है कि हम अपने पेरेंट्स की जो आज्ञा का पालन करके उनकी बातों को मान करके और भी अच्छे बन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है फर्स्ट का? ए। ओके, सेकंड, अकॉर्डिंग टू द पोएट द चिल्ड्रन शुड वर्क। ठीक है, तो पोएट यानी पोएट मतलब होता है कवि, जो इस पोयम को लिखा है उसको बोलते हैं पोएट। ठीक है, तो उसके अनुसार चिल्ड्रन को कैसे काम करना चाहिए? होल हार्टली, पूरे दिल से काम करना चाहिए। स्लोली मतलब थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा स्लो स्लो काम करना चाहिए। वेन एवर दे फील लाइक, जब उनको मन करे तब काम करना चाहिए। एंड डी, लेजली, बहुत ही क्या बोलना चाहिए, आलसी टाइप से काम करना चाहिए। लेजी मतलब आलसी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इसका आंसर होगा ए। ठीक है, बट अभी आप मत लिखो। ठीक, मैं बताऊंगा अभी एक और जो आंसर सीट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मैं तो बस अभी पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये वाला आंसर अभी आप मत लिखो, मैं बताऊंगा। थर्ड, वी शुड नॉट टीज आर कॉल नेम्स बिकॉज, हमको दूसरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए, दूसरों का नाम नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बिकॉज वी शुड नॉट हर्ट एनी वंस फीलिंग, हम दूसरों का जो फीलिंग है उसको हर्ट नहीं कर सकते। इट इज़ बैड टू डू सो, ऐसा करना बुरा होता है। गॉड डज नॉट वॉन्ट अस टू डू रॉन्ग, भगवान ये नहीं चाहते कि हम बुरा करें उन लोगों के साथ में। तो मुझे तो सब सही लग रहे हैं। और ऑप्शन डी देखो क्या है, ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब ये है कि ऊपर में जो जो बातें कही गई हैं सब सही है। ठीक है, तो हम लोग आंसर कौन सा चुनेंगे? डी। ठीक है, डी का मतलब क्या है? ऑल दी अबव। अबव मतलब ऊपर, तो ऊपर में जो भी ये तीनों बात कही गई है वो सब सही है। ठीक है, ओके। फोर्थ, इट इज़ इसेंशियल टू गेन नॉलेज। ठीक है, तो ये ज़रूरी है नॉलेज प्राप्त करना। क्यों ज़रूरी है भाई? फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, ठीक है, अच्छा भविष्य हो हमारा इसलिए। विदाउट नॉलेज वी रिमेन इग्नोरेंट, ये बात भी सही लग रही है कि बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के हम सब क्या हो जाएंगे? अज्ञानी बन जाएंगे, हमको ज़्यादा कुछ पता नहीं रहेगा, इग्नोरेंट हो जाएंगे। विदाउट नॉलेज वी कैन नॉट वॉच टेलीविज़न, नहीं बिना नॉलेज के भी हम टेलीविज़न देख सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता, बट ए और बी लग रहा है। और ऑप्शन डी देखो क्या लिखा है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये हो सकता है, बट अभी आप इसको मत लिखो। ठीक है, मैं अभी और बताऊंगा आगे। तो पांचवा, वी शुड कॉम्पीट विथ, हमको किसके साथ में कंपटीशन करना चाहिए? मैंने बताया था ना अभी पोयम पढ़ रहे थे तो। अदर्स, दूसरों के साथ में नहीं। एवरीवन, हर किसी के साथ में नो वन, किसी के साथ में नहीं करना चाहिए। डी, अवर सेल्व्स, खुद के साथ में करना चाहिए। हाँ, खुद के साथ में करना चाहिए। ठीक है, तो फिफ्थ का राइट आंसर है डी, अवर सेल्व्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक कर सकते हो। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, तो इन सब के हम आंसर देखेंगे। उससे पहले और देख लेते हैं क्या क्या है। रिसाइड द पोयम गिवन, ओके, इस पोयम को रिसाइड करने के लिए बोला है। ठीक है, चलो तो अब मैं फाइनली इसको एक बार पढ़ देता हूँ कि इसमें करना क्या है, फिर हम फाइनली उसके आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, तो वाई शुड नॉट वी जज अदर्स, हमें दूसरों को जज क्यों नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो इसका आंसर हम देखेंगे। हाउ शुड वी ट्रीट आवर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, हमें जो है अपने भाई और बहनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए?
ठीक है, ये सब हमने पढ़े हैं पोएम्स में। व्हाट डज गॉड वांट अस टू डू, भगवान क्या चाहते हैं कि हम क्या करें। ठीक है, इसका आंसर भी हम देखेंगे। गिव एनी टू क्वालिटीज़ विच यू मस्ट पोजेस, तो हमको यहाँ पे दो क्वालिटीज़ बताना है जो हमारे अंदर होनी चाहिए, हर बच्चे के अंदर होनी चाहिए वो दो क्वालिटीज़। ठीक है, तो वो हमको यहाँ पे बताना है। तो चलो बिना किसी देरी के हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या आंसर आएगा। ओके, तो ये रहा हमारा जो सॉल्यूशन बुक है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पहले का आंसर हमने देख लिया था, ओबेइंग देयर पेरेंट्स। ठीक है, मतलब चिल्ड्रन और अच्छे कैसे बन सकते हैं अपने पेरेंट्स की बातों को मान के। ठीक, सेकंड का हमने देखा था बट शायद लिखा नहीं था। अकॉर्डिंग टू द पोएट चिल्ड्रन शुड वर्क, तो बच्चों को किस तरह से काम करना चाहिए, होल हार्टली, मतलब अपने दिल से। होल मतलब पूरा, हार्ट मतलब दिल। ठीक है, तो पूरे दिल से काम करना चाहिए। थर्ड, वी शुड नॉट टीज आर कॉल नेम्स बिकॉज गॉड डज नॉट वॉन्ट अस टू डू रॉन्ग। ठीक है, तो तीसरे का शायद मैंने नहीं बताया था, मैंने कहा था कि इसका जवाब शायद ऑल ऑफ द अबव हो सकता है, बट मैंने आपको रुकने के लिए कहा था। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो, सी, क्योंकि भगवान ऐसा नहीं चाहते। ठीक है, ये भी हमने पोयम में पढ़ा था। ठीक है, तो थर्ड का आंसर है सी, गॉड डज नॉट वॉन्ट अस टू डू रॉन्ग। ओके, चलो फोर्थ देखते हैं। इट इज़ इसेंशियल टू गेन नॉलेज। ठीक है, हमको ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत है, क्यों, आंसर है इसका डी, है ना, डी हमने देखा था, बोथ ए एंड बी। ओके, क्योंकि हमको ब्राइट फ्यूचर भी चाहिए और बिना नॉलेज के हम शायद कुछ तो लिखा था वो मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, बट इसका आंसर क्या है, डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, आप अपने बुक में देख लेना। वी शुड कॉम्पीट विथ अवर सेल्फ, ये तो मैंने बता दिया था। ठीक है, अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। वाई शुडंट वी जज अदर्स, हमको दूसरों को जज क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, वी शुड नॉट फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स बिकॉज वी आर नो वन टू जज अदर्स। ठीक है, तो इसको आप पॉज कर लो वीडियो को, लिखना चाहो तो इसका आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, आप पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको ठीक लगे फिर ये आंसर आप लिख सकते हो। तो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ हिंदी में कि हमको दूसरों की गलतियाँ, फॉल्ट मतलब गलतियाँ नहीं ढूंढनी चाहिए, क्योंकि हम कोई नहीं होते दूसरों को जज करने वाले। ठीक है, इसीलिए हमको दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। ठीक, दूसरा, हाउ शुड वी ट्रीट आवर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, हमें अपने जो बहन और भाई हैं उन लोग के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो कैसा व्यवहार करना चाहिए, वी शुड ट्रीट आवर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लविंगली, प्यार से व्यवहार करना चाहिए, लविंगली। ओके, वी शुड लिव पीसफुली विथ दैम, और हमें उनके साथ में शांतिपूर्ण तरीके से जीना चाहिए। ठीक है, ये भी हमने पोएम में पढ़ा था ना, लिव पीसफुली, तो बस वही आंसर है। ठीक है, थर्ड, व्हाट डज गॉड वांट अस टू डू, तो भगवान क्या चाहते हैं हमसे, हम क्या करें। गॉड वांट अस टू बी गुड एंड स्ट्रांग, ये भी हमने पोएम में पढ़ा था कि भगवान चाहते हैं कि हम क्या बने, अच्छे बने और स्ट्रांग बने। ठीक है, मजबूत बने। तो इतना सिंपल सा आंसर। गिव एनी टू क्वालिटीज़ विच यू मस्ट पोजेसेस, मतलब ऐसी दो क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए जो हर बच्चे के अंदर होनी चाहिए, जो आपके अंदर होनी चाहिए, मेरे अंदर होनी चाहिए। वो क्या है, आई शुड बी लविंग एंड केयरिंग, ये भी पोयम में हमने देखा था कैसे होना चाहिए हमको, लविंग और केयरिंग। लविंग मतलब प्यार करने वाला और केयरिंग मतलब दूसरों का परवाह करने वाला, दूसरों का ध्यान रखने वाला। ठीक है, तो ये दो क्वालिटीज़ क्या हैं, लविंग एंड केयरिंग। ओके, अब हमको यहाँ पे देखना है व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ चिल्ड्रन डिस्क्राइब्ड इन द पोयम। ठीक है, तो ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट उतना इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मेन वही था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे और ये वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, जिसके आंसर हमने देख लिए, बट ये मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। तो इसमें बेसिकली आपको बच्चों की वो क्वालिटीज़ को लिखना है जो पोयम में बताया गया है, जैसे कि इनोसेंस, ब्लिसफुलनेस, कंटेंटमेंट, चीयरफुलनेस, लविंग नेचर, हेल्पलेस, सिंपथी, ये सब हैं। ठीक है, अब ये क्या है, सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट, माई पोयम इज़ रिलेटेड टू द लेसन, यहाँ पे ये कुछ खुद के बारे में चेक करने से रिलेटेड है।
ठीक है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है लेट्स राइट। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे टेंस का है, मतलब ये ग्रामर का पोर्शन है। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड हमको यहाँ पे कुछ वर्क मिला है। तो हम चलो देखते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट में हमको क्या दिया है, एक वर्ब दिया है सिंग। सिंग मतलब गाना। तो इसका प्रॉपर फॉर्म हमको लिखना है, जैसे कि सुनीता सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। सुनीता एक खूबसूरत गाना को गाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिंग्स। ओके, ऐसे ही हमको चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है प्लेड, तो ये क्या आ जाएगा, वी प्ले क्रिकेट एवरी डे। तो हम रोज़ क्रिकेट खेलते हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेड नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्ले। ठीक है, क्योंकि प्लेड अगर हम करें तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा ना, जबकि प्रेजेंट में प्ले होता है। आई राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड। ठीक है, तो मैं एक लेटर लिखता हूँ अपने दोस्त को, या लिखती हूँ अपने दोस्त को। ठीक है, तो रोट का हमने कर दिया राइट। रमेश वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे वोक दिया था, सेकंड फॉर्म था वर्ब का, हमने फर्स्ट फॉर्म कर दिया और लास्ट में एस लगा दिया। रमेश वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दे विजिट टू द टेम्पल एवरी डे। वो लोग जो हैं मंदिर में जाते हैं रोज़। ठीक है, विज़िट करना। तो हमने यहाँ पे देखो इसको चेंज नहीं किया, क्योंकि ये सही फॉर्म में था वर्ब का, तो हमने विज़िट को विज़िट ही लिखा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। और देखते हैं और कुछ है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी इन द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। अच्छा, तो इसको भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, उसके बाद में आप इसको कर सकते हो। ठीक, आगे देखते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस द अबव थैंक यू द नोट। ये भी मैं एकदम नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा देर रुक जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। दैट्स इट। चलो लेट्स, आप पाउस करके ले लेना। ठीक है, बहुत इजी होता है, वीडियो पाउस कर लो फिर ले लेना। लेट्स ट्राई। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, डिस्क्राइब इट विद द हेल्प ऑफ हिंट्स गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे आप बुक में आपको कुछ पिक्चर्स दिया होगा, उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ लिखा है। ठीक है, ये भी लिखना चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ लिखा है, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट कंप्लीट द थैंक यू नोट फॉर योर मदर। तो अपनी मम्मी के लिए क्या लिखना है, थैंक यू नोट, उनको धन्यवाद देते हुए कुछ लिखना है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट में आपके बुक में होगा, तो उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ना है, उससे रिलेटेड आपको एक नोट लिखना है। ठीक है, तो ये वाला नोट है, ये चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो पॉज करके। दैट्स इट। तो इस तरह से हमने ये जो चैप्टर है ये हमने फिनिश कर लिया। इसके सारे एक्सरसाइज हमने ऑलमोस्ट जो भी हो सकते थे हमने क्या किए, कंप्लीट कर लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, कोई कमी हो रही है इस वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मुझे किस तरह से पढ़ाना चाहिए, या फिर कोई क्वेश्चन आंसर छूट रहा है या समझ नहीं आ रहा है, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका कुछ और होना चाहिए, या अच्छा लग रहा है तो भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, कोई भी सजेशन हो कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो एक QR कोड आएगा, वहाँ पे आप जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करना चाहते हो कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और अगर आप नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। If you like my video, you can support my work through any UPI payment apps. Take screenshot of this QR code on your mobile, open your UPI payment app and follow the instructions shown in the screen. I will be thankful for your support. Thank you very much for watching.